मुमुक्षानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय ज्ञानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला, और आज से दूसरा अध्याय चालू कर रहे हैं, चैप्टर 2, द एक्सटेटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद की लीला को मध्य लीला कहते हैं, जब वो जगन्नाथपुरी में रहे और साथ ही साथ में वृंदावन साउथ इंडिया ट्रैवलिंग की। लेकिन आखिरी के 12 वर्ष महाप्रभु केवल जगन्नाथपुरी में रहे। सो उसका जो वर्णन है, जिसमें महाप्रभु एक्सटेटिक मैनिफेस्ट किए, एक्सटेसी मैनिफेस्ट किए कृष्ण के विरह में, वो अंत लीला का पार्ट है। तो उसका इस अध्याय में सूत्र रूप में वर्णन किया जाएगा, फिर डिटेल में वर्णन अंत लीला में आएगा। विच्छेदे अस्मिन् प्रभुरन्त्या लीला सूत्रानुवर्णने गौरस्य कृष्ण विच्छेदा प्रलापाद्यानुवर्ण्यते। While relating in synopsis form the last division of the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, in this chapter I shall describe the Lord's transcendental ecstasy, which appears like madness due to his separation from Krishna. तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लास्ट डिवीजन ऑफ हिज पास्ट टाइम मीन्स अंत्य लीला, उसका वर्णन करते हुए मैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि मैं भगवान के कृष्ण के विरह में जो अ, विलाप, कृष्ण के विरह में जो भाव प्रकट किए गए हैं उसका वर्णन करूंगा, जो कि which appears like madness due to his separation from कृष्ण, जो प्रलाप की तरह प्रतीत होते हैं। So in this second chapter, the activities of Lord Chaitanya that took place after the Lord accepted sannyas are generally described. Sri Chaitanya Mahaprabhu is specifically mentioned here as being Gauda, or of fair complexion. Krishna is generally known to be blackish, but when he is absorbed in the thought of the gopis, who are all of fair complexion, Krishna himself also becomes fair. Sri Chaitanya Mahaprabhu in particular felt separation from Krishna very deeply, exactly like a lover who is dejected in separation from the beloved. Such feelings, which were expressed by Sri Chaitanya Mahaprabhu for nearly 12 years at the end of his pastimes, are described in brief in the second chapter of Madhya Lila. So Sri Chaitanya Mahaprabhu संन्यास के पश्चात, और स्पेसिफिकली संन्यास के आखिरी पड़ाव में, आखिरी 12 साल, जिसमें वो पूर्ण रूप से कृष्ण के विरह में जिस भाव को महसूस कर रहे थे, उसका वर्णन सूत्र रूप में इस अध्याय में किया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पे गौड़ा
करके एड्रेस किया गया है। गौरस्य कृष्ण विच्छेद। Krishna is generally known to be blackish, but when he is absorbed in the thought of the gopis, who are all of fair complexion, Krishna himself also becomes fair. कृष्ण जनरली श्याम वर्ण के हैं, बट जब वो गोपियों के भाव को अंगीकार करते हैं, तो कृष्ण भी उस कॉम्प्लेक्शन को, उस गोपियों के अंग कांति को स्वीकार कर लेते हैं। ही बिकम्स गौरा इंस्टेड ऑफ श्याम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पर्टिकुलरली कृष्ण के विरह में he felt separation from Krishna very deeply, exactly like a lover who is dejected in separation from the beloved. तो ये बहुत ही गहरे तरीके से कृष्ण के विरह को महसूस किए महाप्रभु। So this separation from feeling feelings of separation from someone whom we love or with whom we are so much attached, this is very deep, and not even for a single moment the person can forget. So Krishna जो गीता में बोले मन मना भव मत भक्तो, always think of me. So thinking of Krishna becomes very deep, and every moment when the devotee is separated from Krishna. तो इसलिए बोला भी जाता है कि absence is the highest form of presence. When one is separated from someone very dear, with whom someone is very much attached, so that separation makes the person present in uh, more deep manner. तो कृष्ण को अगर कोई बहुत ही गहराई से उनको स्मरण करना चाहता है, गहराई से उनके प्रति को प्रेम के भाव को एक्सपीरियंस करना चाहता है, so he should feel separation from Krishna. He should learn how to feel separation from Krishna. So इसी बात को सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये लीला की है, एंड एंड इन ऑर्डर टू रिलीज हिमसेल्फ, अपने आप को भी महाप्रभु रिलीज करना चाहते थे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट form of ecstasy a devotee can experience. So, हालांकि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये बहुत एडवांस टॉपिक है, इसलिए अंत्य लीला में रखा गया है आखिरी में। तो हम लोग अभी मध्य लीला चर्चा कर रहे हैं, बट कविराज गोस्वामी ब्रीफली सूत्र रूप में ये सबसे मोस्ट एडवांस टॉपिक को जैसे यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जस्ट टू गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इट इज टू बी फुली कृष्ण कॉन्शियस। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है? तो सारे जितने भी भक्त हैं वो सब कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या होता है, ये गोपियों से सीखने को मिलता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार के पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत को प्रदान करने के लिए प्रैक्टिकली एग्जिबिट करके दिखाया। हाँ, इस भौतिक संसार में आकर के, क्योंकि गोपियों ने जो एग्जिबिट किया उसको समझ पाना भी डिफिकल्ट है, बिकॉज उस वक्त गोपियों तो कृष्ण थे वृंदावन में, फिर कृष्ण अचानक से छोड़ के चले गए। सो दैट वर गोपीज फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। लेकिन एक साधारण भक्त वो कैसे उस प्रकार के भाव को समझ सकता है और कैसे उस प्रकार के भाव को एक्सपीरियंस कर सकता है? तो ये चीज सिखाने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। हालांकि इस गोपियों के इस भाव को समझाने के लिए कृष्ण उद्धव को भेजे जरूर थे एक बार वृंदावन। उद्धव भी कृष्ण कॉन्शियस, fully Krishna conscious devotee, but still he was not at the level of gopis. Gopis level of full Krishna consciousness and Uddhava's level of full Krishna consciousness, उसमें अंतर था। जस्ट लाइक ये कॉटन होता है, तो एक बॉक्स में आप कॉटन डाल दीजिए, तो इतना कॉटन डालेंगे तो भी बॉक्स भर जाएगा, तो उस बॉक्स को बोलेंगे
दिस बॉक्स इज फुल ऑफ कॉटन, है ना। लेकिन उस कॉटन को और दबा करके और इतना इसका 10 गुना कॉटन भी डाला जा सकता है उसमें। हाँ, स्टिल द बॉक्स विल बी कंसिडर फुल ऑफ कॉटन। हाँ, लेकिन वो दोनों में अंतर है। हाँ, समझ पाए होंगे शायद। ये जस्ट एक मटेरियल एग्जांपल देके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हालांकि दोनों ही बॉक्स फुल ऑफ कॉटन। हाँ, लेकिन एक में कॉटन जो है बहुत डीप है और एक में उतना डीप नहीं, उतना गहराई से नहीं है। तो इसी प्रकार से ब्रज के जो बाहर भक्त हैं, मथुरा में है, द्वारका में है, या वैकुंठ में, सो दे आर ऑल्सो फुली कृष्ण कॉन्शियस। वो भी पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है। हाँ, बट वो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की गहराई है, हाँ, वो गहराई जो ब्रज के भक्तों में है, वो बाकी भक्तों में नहीं पाई जाती। एंड स्पेसिफिकली जो गोपीज के हृदय में, गोपियों के हृदय में, गोपियों के हृदय में जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के प्रति जो भाव है, फीलिंग इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, वो इतना इंटेंस है और इतना डीप है कि गोपियों को कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। ये उद्धव को भेजे थे भगवान एक्सपीरियंस कराने के लिए। उद्धव हिमसेल्फ वाज कंप्लीटली 100% कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी। उद्धव भी कृष्ण को कभी नहीं भूलते थे। अर्जुन भी 100% कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी। अर्जुन, उद्धव ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कृष्ण के सखा हैं दोनों। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं। एवरी मोमेंट दे रिमेम्बर कृष्ण, इवन व्हाइल स्लीपिंग ऑल्सो। सोते वक्त भी अर्जुन जब सोते हैं तो उनके सांस से, हम जब सोते हैं तो हमारे सांस से खुर खुर आवाज आती है, खराटे लगता है कोई भी। और अर्जुन जब सोते हैं तो उनके सांस से क्या आवाज निकलती है? कृष्ण, गोविंद, केशव, मुरारी। तो कृष्ण के नाम निकलते हैं अर्जुन के सांस से। उनके रोम रोम से कृष्ण का नाम निकलता है। दिस इज द लेवल ऑफ अर्जुना's कृष्ण कॉन्शियसनेस, वेरी वेरी एलिवेटेड, exalted position। बट गोपियों का जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, गोपीज कृष्ण कॉन्शियसनेस excels in more than Arjuna and Uddhava's Krishna consciousness। गोपियों का is beyond description। तो डिस्क्रिप्शन के परे है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। बट चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार के भाव को खुद एक्सपीरियंस करने भी आए और उसको समझाने भी आए। लेकिन इस प्रकार का जो कंप्लीटनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कौन समझ सकता है? केवल वो भक्त समझ सकता है, वन हु इज लिबरेटेड। जो मुक्त है इस संसार से, वही समझ सकता है। और ऐसे इस प्रकार के भाव को प्राप्त हुए, विरह भाव जिसको बोलते हैं, विप्रलंबा भाव, प्राप्त हुए किसी वैष्णव की कृपा से उस भाव को कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस भी कर सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। हालांकि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट मैटर। हम इस प्रकार के जो सब्जेक्ट मैटर है, डिस्कशन है, इसको समझने के हम वास्तव में योग्य नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट येट फुली लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मटेरियल टेंडेंसीज। बट कविराज गोस्वामी यहाँ पे प्रदान किए हैं हम सबको, अपने जी तात्पर्य में लिखे हैं। सो ये हमको आभास कराने के लिए, या हमारे हृदय में वो लालसा उत्पन्न करने के लिए, ताकि हम इसको अपना जीवन का लक्ष्य बना सकें। हमें भी वन डे, अगर इस जीवन में नहीं तो अपकमिंग लाइफ टाइम, कभी हम इसको समझ पाए और किसी इसी प्रकार के विप्रलंबा भाव को रखे हुए वैष्णव की कृपा से इसको कुछ मात्रा में एक्सपीरियंस कर सके। तो इसलिए जरूरी है ये वर्णन। एंड एक्चुअली चैतन्य चरितमृत का सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रयोजन था लिखने का, वो यही था कि चैतन्य महाप्रभु ने जो विप्रलंबा भाव को एक्सपीरियंस किया है भगवान कृष्ण की विरह में,
वो दुनिया को बताने के लिए, दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए, ताकि आगे आने वाले संसार में जो भक्त हैं वो भी जान सके, समझ सके और उसको एक्सपीरियंस कर सके। कुछ very rare souls may also be able to experience this, but and some of the souls, some of the devotees may be able to understand this। ये पर्पस था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के भी आने का यही उद्देश्य था, स्पेशली जो उन्होंने संन्यास लिया। तो ये इसलिए एक भजन है, राधार महिमा, अ, यदि गौर न होते। बहुत सुंदर भजन। इस भजन का अर्थ यही है जो हम लोगों ने चर्चा की है। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो, के मोने धरी ताम ते, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जाना तो के, मधुर वृंद विपिन माधुरी, प्रवेश चातुरी सार, परज युवती भावेर भक्ति, शकति होई तो कार, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो, के मोने धरी दामोते। If Lord Gaura had not appeared as the Yuga Avatar in this age of Kali, then what would have become of us? How could we have tolerated living? Who in this universe would have ever learned about the topmost limits of loving mellows that comprise the glory of Sri Radha? तो इस भजन में ये वर्णन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आने का क्या प्रयोजन। चैतन्य महाप्रभु अगर नहीं आए होते तो ये कैसे पॉसिबल होता कि कोई जान भी पाता कि इस प्रकार का भी, इस स्तर का भी प्रेम और भक्ति हो सकता है कृष्ण के लिए। कोई जान भी नहीं पाता। समझना तो दूर की बात है, और उसको एक्सपीरियंस करना तो और दूर की बात है। इसे चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाए। और प्रलाप आदि, ये बिकेम क्रेजी, अनुवर्णय थे। तो इस क्रेजीनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये दिस इज आउट ऑफ वेरी डीप लविंग सेंटिमेंट्स। ये कृष्ण के प्रति अत्यंत गहरा प्रेम के कारण होता है। तो जनरली जो ऐश्वर्य में स्थित भक्त होते हैं वो कृष्ण को या नारायण को कभी गाली नहीं दे सकते, कभी उनके प्रति क्रोध प्रकट नहीं कर सकते, नहीं करते। हाँ। लेकिन ये जो विप्रलंबा भाव होता है, तो इसमें प्रलाप, पागलों की तरह व्यक्ति बातें करता है। तो ये विप्रलंबा भाव को एक्सपीरियंस करने वाला बात है। ये टॉक्स लाइक क्रेजी पर्सन, और उस क्रेजीनेस में कृष्ण को जो है गाली भी देता है, और कृष्ण को डांटता भी। इस प्रकार से भी वो बोल सकता है। इसलिए तो उद्धव बिल्डर हो गए। उद्धव देखिए कि गोपी गोपियां जो है पूरी तरीके से एब्जॉर्ब है। एक भंवरे का भ्रमर गीत, भागवत में भ्रमर गीत बहुत फेमस है। सो भ्रमर से बात करते हुए श्रीमती राधा रानी और गोपियां कृष्ण को अनेकों प्रकार से आलोहना का आलोचना करती हैं, और अपने इस प्रकार से डीप सेंस ऑफ लविंग अटैचमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड विप्रलंबा भाव, एंड विच इज मोस्ट प्लीजिंग टू कृष्ण। कृष्ण को अत्यंत वो आनंद प्रदान करता है। सो इस भाव इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसी का वर्णन ब्रीफली किया जाएगा, विच इज बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग। और हो सकता है आप ऐसे कई लोग एक्सेप्ट भी न कर पाए, और एक्सपीरियंस करना तो दूर की बात है। बट लेट अस जस्ट हियर इट। इसलिए इस अध्याय को बस सुनते जाइए। हाँ, इसमें कोई स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई ये विचार करने की जरूरत नहीं कि हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे। अभी इमिटेट करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये इच्छा रख सकते हैं कि ऐसा कभी फीलिंग्स हमारे हृदय में भी आ जाए, बट वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ वैदिक भक्ति। बट ये हम जस्ट सुन रहे हैं। और एक और चीज महत्वपूर्ण इससे पता चलेगी कि प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर तात्पर्य हैं, उनको पढ़ करके
ये हम चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जी के बुक्स में, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, और ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य है वो क्या है, उनके एक्सटेसीज है। तो वो जो एक्सटेसीज है उसमें ये बिल्कुल लंबा भाव है। यानी पूरे कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति का जो हाईएस्ट लेवल है वो एक जीवात्मा प्राप्त कर सकता है। हाईएस्ट लेवल तो जो है, जो गोपियों के पास है और श्रीमती राधा रानी के पास है, वो तो एक जीवात्मा प्राप्त भी नहीं कर सकता है। हाईएस्ट मोस्ट, बट बट एनी लिविंग एंटिटी जो हाईएस्ट लेवल का प्राप्त कर सकता है, वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अगर बड़े सावधानी से, ध्यान से, गंभीर होकर के फॉलो करता है तो वो प्राप्त कर सकता है। ये भी प्रमाणित हम लोग करेंगे, इन साथ करेंगे। विश्वनाथ गौर गोविंद स्वामी महाराज इस बात को प्रमाणित किए कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, स्पेशली चैतन्य चरितमृत और चैतन्य चरितमृत का ये जो सेक्शन है और अंत्य लीला, यहाँ पे तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है और अंत्य लीला में विस्तार से थोड़ा डिटेल में और वर्णन है। तो उसमें जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, तो अगर कोई भक्त है, सिंसियर है, सीरियस है और स्ट्रिक्टली सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वैदिक भक्ति के स्टेज को क्रॉस करता है, रागानुगा भक्ति में जाता है और स्पॉन्टेनियस डिवोशनल एटीट्यूड कृष्ण के प्रति विकसित करता है, तो वो फिर इस प्रकार का जो हाईएस्ट विप्रलंबा भाव है, उसको केवल प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ करके, समझ करके और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके प्राप्त कर सकता है। उसको अन्य कहीं भी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि वृंदावन में या कहीं पे कोई ऐसे प्रेमा भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमी भक्त सो कॉल्ड गोस्वामी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चांसेस ऑफ गेटिंग चीटेड। तो जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Chandra, and all glories to all the devotees of the Lord. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, और सभी भक्तों की जय हो। शेष जे रशीला प्रभुर द्वादश वत्सर, कृष्णेरभियोग स्फूर्ति हय निरंतर। During his last 12 years, Sri Chaitanya Mahaprabhu always manifested all the symptoms of ecstasy and separation from Krishna. शेष जे रहीला प्रभुरा द्वादश वत्सर, आखिरी के 12 वर्ष महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कृष्ण रवि योगा, कृष्ण के सेपरेशन में स्फूर्ति है निरंतर, ऑलवेज, एवरी मोमेंट कृष्ण के विरह को वो महसूस करते रहे। निराधिकार चेष्टा जेन तव दर्शने, यही मत दशा प्रभुरा हय रात्रि दिने। So Chaitanya Mahaprabhu's state of mind day and night was practically identical to Radharani's state of mind when Uddhav came to Vrindavan to see the gopis. और ये 12 वर्ष में practically day and night, दिन और रात, constantly 24/7, श्री चैतन्य महाप्रभु के स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा उसी प्रकार से थी जैसे श्रीमती राधा रानी के मन की अवस्था थी जब वो उद्धव वृंदावन गए थे कृष्ण का संदेश लेकर के। कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए और कृष्ण का संदेश, कृष्ण अपना संदेश लेकर के भेजे उद्धव को गोपियों के पास। तो जो दशा उनकी थी उसी प्रकार की दशा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे थे। निरंतर हया प्रभुरा विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय वाद। The Lord constantly exhibited a state of mind reflecting the badness of separation. All his activities were, अरे बोल बाहर जाओ। The Lord constantly exhibited a state of mind reflecting the madness of separation. प्रभु साइलेंट कर दो, नहीं तो आप बाहर चले जाइए, बात कर लीजिए। साइलेंट कर दीजिए, नहीं तो बाहर जाके बात करते आइए। निरंतर है प्रभुर विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय वाद।
The Lord constantly exhibited a state of mind reflecting the madness of separation. जो निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह के उन्माद को प्रकट करते हैं. And all his activities were based on forgetfulness and his talks were always based on madness. उनके सारे कार्यकलाप ऐसे करते थे जैसे कि कोई भुलक्कड़ व्यक्ति भूल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कब कौन सा करना है, कहाँ पे क्या रख दिया. And all his talks were always based on madness. और उनके जो बातें थी वो एक पागल व्यक्ति की तरह थी. And ये सब सुन के ही हम लोग आप कई कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं क्या हो रहा है. तो सोचिए जिन लोगों ने देखा होगा तो उनका क्या हालत हुआ होगा, समझ नहीं आया. लेकिन उस वक्त महाप्रभु जो है कॉन्फिडेंशियल रहते थे, इतना पब्लिक से मिलते नहीं. केवल जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स थे जो पूरी तरीके से महाप्रभु के भाव को जानते थे और समझते थे, वही उनके साथ रहते थे. रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और अन्य कुछ ऐसे भक्त होते थे. मोस्टली रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, क्योंकि यही कौन है, ये ललिता सखी विशाखा सखी के अवतार, ये श्रीमती राधा रानी के मोस्ट क्लोजेस्ट कंपेनियन. सो वो रहते थे तो ये जानते थे दोनों. और महाप्रभु जिस समय कुछ भी कार्य करते थे बोलते थे तो महाप्रभु के मन की दशा को समझ जाते थे कि इस वक्त कृष्ण के विरह में किस प्रकार के भाव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है भागवत से और अन्य ऐसे रसिक आचार्य हुए जिन्होंने कृष्ण के गुणगान में लिखा है लीलामृत, तो उसको श्रवण कराते थे, उसको बोलते थे ताकि महाप्रभु उसको फिर रिलीज कर सकें. और से निरंतर है प्रभुर विरह उन्माद, ब्रह्म ब्रह्ममय चेष्टा सदा, ब्रह्ममय, ब्रह्म इज इल्यूजन, चेष्टा सदा प्रलापमय बात. तो आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.